सीतामढ़ी पेज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हमने आपको दिखाया, बहुत सारी चीजें बताई। एक हॉस्पिटल है सीतामढ़ी में जो कि अभी उद्घाटन उसका हुआ है और माननीय सांसद हैं, विधायिका हैं, उनके द्वारा जो है यहाँ उद्घाटन हुआ है। और लक्ष्मी हॉस्पिटल इसका नाम है। डॉक्टर राजीव कुमार चला रहे हैं इसको। पीएमसीएच से शिक्षा प्राप्त है और वहां पे इन्होंने प्रैक्टिस की है और भी बहुत सारी बातें इनके बारे में एक पर्सनल साक्षात्कार में हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारे साथ यहाँ सांसद साहब है, इनका हम स्वागत करेंगे और जानेंगे कि इनको यहाँ आकर के इन विजिट करके यहाँ पे कैसा लगा। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका सीतामढ़ी पेज के इस लाइव सेशन। आपके सीतामढ़ी पेज के सभी व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार, प्रणाम। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर राजीव जी जो पटना में पीएमसीएच से अपनी पढ़ाई करके आए हैं और इन्होंने एक क्लिनिक खोला इस रिंग बांध पर लक्ष्मी हॉस्पिटल करके। इनकी मेन भावना है कि जन सेवा करना। जैसे इन्होंने पटना में पढ़ाई की थी, पटना में भी प्रैक्टिस कर सकते थे, पटना में भी किसी हॉस्पिटल में से अटैच हो सकते थे, परंतु इन्होंने जमीन से जुड़ने का काम अपने गांव वासियों को, क्षेत्र को और अपने जिले में अपनी सेवा देने का इन्होंने जो संकल्प लिया, इसके लिए मैं इनको कोटि कोटि की बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और इनके माता पिता को भी बधाई देता हूँ कि आपके पुत्र ने जमीन से जुड़कर जन सेवा करने की जो ठानी है, इनको और भगवान तरक्की दे, दिन रात ये सेवा करते रहें और लोगों के बीच में इनके सेवा से लोग स्वस्थ होते रहें। सर, मुझे लगता है कि पढ़ाई को लेकर के थोड़ा हम लोग कंफ्यूज हो गए हैं। सर से ही हम लोग जान लेते हैं कि किस तरीके से इनकी पढ़ाई रही है और किस तरीके पे कहाँ पे इन्होंने अपनी सेवा दी है। सर, स्वागत है आपका सीतामढ़ी पेज। जी धन्यवाद। जी सर, सबसे पहले अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दें हमारे दर्शकों को, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, ताकि आपके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से वो जान सके। जी, मेरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं गांव सोनबरसा प्रखंड में दोस्तिया टोला गांव से हुई थी। उसके बाद मैंने इंटर की 10th की परीक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय डुमरा से की। इंटर की परीक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय दरभंगा से की। फिर उसके बाद मैंने मेडिकल की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की और पीएमसीएच में मेरा नामांकन हुआ। उसके बाद मैंने फिर एमडी मेडिसिन किया और फिर मैंने 1 साल तक दिल्ली एम्स में अपनी सेवाएं दी इमरजेंसी मेडिसिन में। और फिर अभी मैं 3.5 साल तक सीनियर रेजिडेंट के रूप में एम्स पटना में कार्यरत था। जी सर, सीतामढ़ी का एक लड़का सीतामढ़ी में ही आकर के अपनी डॉक्टरी की जो पढ़ाई है, जो तालीम है, उसको यूज कर रहा है सीतामढ़ी के लोगों की सेवा में। सर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि डॉक्टर साहब के अंदर में जो सेवा भावना है, जबकि ये दिल्ली एम्स में भी रह चुके हैं, पटना एम्स में भी रह चुके हुए हैं, पीएमसीएच से पढ़ाई किए हुए हैं, ये चाहते तो दिल्ली एम्स में रहते। आज के दिन में लड़कों का और चाहे जो भी डॉक्टर्स पास आउट हो रहे हैं, उनका सबसे बड़ा एक ही गोल रहता है कि हमको दिल्ली एम्स में किसी तरह मिल जाए जगह और हम वहीं पर सेवा दें और वहीं दिल्ली में सेटल हो जाए। परंतु इनका सबसे बड़ा है कि गांव दोस्तिया के रहने वाले, गांव से जुड़ के रहने वाले, माता पिता के सेवा के साथ जन की सेवा करने का जो इन्होंने संकल्प लिया है, जिसके तहत इन्होंने आज सीतामढ़ी ऐसे जगह पर इन्होंने अपनी सेवा देने का काम किया है। सीतामढ़ी के लोगों के लिए एम्स पटना और एम्स दिल्ली के और पीएमसीएच से पढ़े हुए डॉक्टर की सेवा मिलेगी। डॉक्टर यहाँ के पेशेंट को छोटे छोटे बातों के लिए पटना या दिल्ली एम्स नहीं जाना पड़े, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि एम्स के ही डॉक्टर आपके दरवाजे पर और आपके शहर में मौजूद है। वाह, बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। हमारे साथ परिहार विधायक यहाँ पे गायत्री देवी जी मौजूद हैं और उनके पति भी हैं। हम दोनों से बातचीत करेंगे। मैम, स्वागत है आपका पेज पर। चलिए, आपका सीतामढ़ी पेज पर आपका भी स्वागत है, प्रणाम है, अभिनंदन है। जी, इनकी बड़ी खासियत है कि बड़े ही प्यारे से शब्द में आपको भी ये स्वागत कर लेती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और 2 शब्द यहाँ के हॉस्पिटल आकर के आपको कैसा लगा, इसके बारे में 2 शब्द हमारे दर्शकों को बताएं। हम लोग तो आए हैं आज, हमारे विधानसभा सोनबरसा प्रखंड दोस्तिया गांव पड़ता है, वहाँ के लड़का है राजीव डॉक्टर। मैं उनको शुभकामना और धन्यवाद देती हूँ जी। आज हम लोग आए हैं, एमपी साहब हैं और हम लोग भी आए हैं, आज उद्घाटन में आए हैं। बड़ी खुशी मिलती है हमारे परिवार के, हमारे क्षेत्र के, हमारे जिले के बच्चे रोशन करते हैं परिवार के लिए, तो बहुत हम लोग की खुशी मिलती है। और डॉक्टर है मेडिसिन, सीतामढ़ी में नहीं है, और मेडिसिन इनका खास ये है, बच्चा के भी देखेंगे और जो सियान है, बूढ़ा है, उनको भी इलाज करेंगे। और पढ़ाई लिखाई के बारे में तो सारा बताए हैं और दिल्ली से किए हुए, घर से गांव से रहते हुए, गांव में पढ़ते हुए
और दिल्ली से पढ़ के आए हैं और इसके बाद चाहते तो एम्स में भी रह सकते हैं या तमाम जगहों से शिक्षा प्राप्त करके आज प्राप्त अपनी करके सेवा दे आए रहे हैं। जी इनको बहुत मैं अपने दिल से जी मैं इनको बहुत शुभकामना देती हूँ जी और इनके जो माता पिताजी है मैं उनको प्रणाम करती हूँ। आपके जैसा बच्चा जी सब माँ बाप का आपका जैसा बच्चा हो जो अपना परिवार के रोशन करे। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। हमारे साथ इनके पति हैं और सर से हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सर की क्या राय है इस बारे में। इसी बीच जी सर नमस्कार, स्वागत है। बहुत धन्यवाद है आपको। अच्छी बात है राजीव जी यहाँ आए हैं और सभी एमपी साहब और विधायक जी ने भी बोला है। सबसे खुशी की बात सीतामढ़ी के लिए ये है कि इलाज करेंगे A to Z। मैं अपने बोलने के क्रम में भी थोड़ा सब चीज़ बोल नहीं पाए हैं, सिर्फ मेडिसिन की बात किए हैं। पेडियाट्रिक में मतलब बच्चों की भी पढ़ाई इन्होंने डिग्री ली है, तो A to Z 0 to लास्ट तक, मतलब मेडिसिन का लास्ट तक 55 नहीं, सबका इलाज करेंगे। ये नहीं है कि बच्चा का अलग खोजिए सियाना का अलग खोजिए। मेडिसिन में मतलब ये पारंगत हासिल किए हैं कि सभी लोगों का इलाज होगा। ये एक अच्छी बात है और गांव से आए हैं तो गांव के नेचर स्वभाव को भी जानते हैं, इसलिए निश्चित रूप से यहाँ जिले के लोगों को अच्छी सुविधा मिले और इलाज भी अच्छे ढंग से होगा। मेरी शुभकामना है राजीव जी को कि आप आगे बढ़ें, तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी फ्रेम में नए व्यक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रीगा विधायक श्री मोतीलाल प्रसाद जी, और इनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या विजन है इस हॉस्पिटल को लेकर के। यहाँ आए हैं, इनको कैसा लगा। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी सर, आप इस हॉस्पिटल में आए हैं, किस तरीके का अनुभव रहा है अभी तक जो आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं, हॉस्पिटल को देख रहे हैं, और जो आप जानते हैं कि डॉक्टर साहब ने बहुत जगहों से पढ़ाई की है, दिल्ली में अपनी सेवा देने के बाद अब आप सीतामढ़ी को सेवा देने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में। अभी तो हम प्रवेश किए हैं तो अपना अनुभव क्या बतलाएं, जी शुभकामना दे सकते हैं। जी सर तो मैं डॉक्टर साहब राजीव जी को शुभकामना देता हूं जी कि जनता अपने हॉस्पिटल के माध्यम से लोगों की बेहतर सेवा करेंगे और यह हॉस्पिटल लोगों के लिए सेवा का केंद्र बनेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा। इस क्लिनिक का नाम होगा, डॉक्टर साहब का नाम होगा और अंतर्गत सीतामढ़ी का नाम होगा। इसके लिए मेरी शुभकामना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो आप सीतामढ़ी पेज पे देख रहे थे। सीतामढ़ी पेज को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीतामढ़ी पेज को जिस तरीके से आप प्यार देते रहे हैं, वैसे ही लक्ष्मी हॉस्पिटल को भी अपना प्यार दें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। अभी हम हैं लक्ष्मी हॉस्पिटल में, जहां से अपने अपडेट देखा था अभी थोड़ी देर पहले, और हम यहाँ पे अभी जो हम मिलवाने वाले हैं आपको, जिनसे इनका नाम अनिल राम है, इंजीनियर अनिल राम जी, विधायक है बथनाहा के, और इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या विजन है इस हॉस्पिटल में आए, लक्ष्मी हॉस्पिटल में। तो जानते हैं इनसे कि इनको कैसा लगा और क्या क्या शुभकामनाएं बधाई देना चाहते हैं। सर स्वागत है आपका सीतामढ़ी पेज पे, और शायद ये हमारा आपका पहला साक्षात्कार है। हम आपको बताएं कि सीतामढ़ी पेज पे लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो सर स्वागत है आपका सीतामढ़ी पेज के इस लाइव। आपके सीतामढ़ी पेज को हम हमेशा देखते रहते हैं जी। हम आपको भी शुभकामना देते हैं जी। आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपका पेज के सब्सक्राइबर और भी ऊंचाइयों को छुए। और आज ये लक्ष्मी हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं जी। और यहाँ डॉक्टर साहब भी हैं, राजीव जी, और गवर्नमेंट में भी डॉक्टर्स हैं, और यहाँ भी अपना एक जो है लोगों की सेवा के लिए एक व्यवस्था की शुरुआत किए हैं। हम डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप बोला जाता है। जब आदमी बुरे परिस्थिति में होता है, उसका कोई सहारा नहीं होता है, उस समय डॉक्टर काम आते हैं। आज के परिदृश्य में सीतामढ़ी में हॉस्पिटल की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। बहुत सारे अस्पताल है जहाँ पे जो गरीब होते हैं, बेसहारे होते हैं, उनसे जो है अपेक्षित जो रकम से ज़्यादा वसूली की जाती है और उनका शोषण भी किया जाता है। लेकिन हम राजीव जी से ये कहेंगे कि हमेशा मानवता को ध्यान में रखते हुए, गरीबों को, बेसहारों को ध्यान में रखते हुए सेवा करते रहें। ईश्वर आपको और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के रूप में आप यहाँ स्थापित करेंगे। लक्ष्मी जो यहाँ अस्पताल का शुभारंभ किए हैं, इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, सीतामढ़ी पेज को अपना प्यार देने के लिए। इस वीडियो को जहां जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।